बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ उदास हैं। वो उदास क्यों हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो और ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र था। और हमारा क्या, दुनिया के हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। और जब ये सफ़र कैंसिल हो जाए तो जाहिर सी बात है इंसान मायूस हो जाता है, उदास होता है, और हम भी इसीलिए उदास हैं। और हमारा ये सफ़र कैंसिल क्यों हुआ ये आपको इसी वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। तो ये हम लोग पहुंच चुके थे एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि कराची एयरपोर्ट। हमें हमारी फैमिली सी ऑफ करने के लिए आई थी और यहाँ तक कि हर एक चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। फिर हमारी फैमिली ने हमें कर दिया था खुदा हाफिज़। हम लोग आ गए थे अंदर। फिर हम आ गए थे अपने बोर्डिंग पासेस लेने के लिए। यहाँ पर हमने अपने लगेज को सबमिट करवाना था और यहाँ से हमें अपने बोर्डिंग पासेस मिलने थे। तो फिर हमने यहाँ से अपने बोर्डिंग पासेस लिए और फिर आगे बढ़ गए। हम अपने दूसरे प्रोसीजर जो होते हैं एयरपोर्ट के उनको फॉलो करते हुए फिर हम जा रहे थे वेटिंग एरिया में। तो फिर रास्ते में ये कुछ क्लिप हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाए, क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल, इतना खूबसूरत मौसम, टाइम इतना पीसफुल, इतना खूबसूरत सब कुछ इन्वायरमेंट था। तो सोचा क्यों ना आपके लिए भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की जाए। और फिर इतना अच्छा, इतना मुबारक सफ़र था हमारा। बहुत खुश थे हम लोग। तो बहुत खुशी खुशी हम अपने लिए, आपके लिए कुछ जो यहाँ के शॉप्स थी हमने वो रिकॉर्ड की आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत खुश थे। यहाँ तक का सफ़र तो हमारा बहुत अच्छा था। खुशी खुशी हम लोग अपने वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे थे। और देखिए आप लोगों ने, ये देखिए छोटे छोटे से क्लिप हमने बनाए, वहाँ की जो शॉप्स थी, वहाँ पे जो चीज़ें थी वो दिखाई। फिर हम आके अपने वेटिंग एरिया में अपने प्लेन का इंतज़ार करने के लिए हम आ गए थे। क्योंकि फिर वह अनाउंसमेंट हो गई थी कि आप एहराम बांध लीजिए, नफलें अदा कर लीजिए। तो हम, मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पर एहराम पहन लिया था। सब लोगों ने वहाँ पे एहराम पहन लिया था। जिन जिन लोगों को नियत करनी थी उन्होंने नियत भी कर ली थी। इन्होंने भी एहराम बांध लिया था। हम फिर अपने जहाज़ का इंतज़ार करने वहाँ पे फिर बैठ गए थे कि चेक इन स्टार्ट होगी और हम लोग अपने जहाज़ में जाकर बैठ जाएंगे। बहुत खुश थे। यहाँ तक भी हम बहुत खुश थे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हम कितने खुश हैं। तो हम वहाँ पर बहुत खुश थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने का सफ़र स्टार्ट हो रहा था, जो कि हमें अभी तक पता नहीं था कि हमारा आगे का सफ़र कैसा होगा। देन नवाफिल अदा करने के बाद हम लोग निकल गए थे मज़ीद एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर ये प्यारी प्यारी सी शॉप्स मौजूद थी। तो हमने इन सब शॉप्स को देखा जिस पर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत सा सामान मौजूद था। काफ़ी खूबसूरत चीज़ें थी और मैं देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो मैं इसको दिखा रही थी अपनी बेटी को, देखो ये बस में लिखा हुआ होता है पप्पू यार तंग ना कर। फिर इतने में हमारा वो जहाज़ आ गया जिसमें हमारा ये खूबसूरत सा सफ़र हमें तय करना था। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत जज्बाती हो रहे थे अंदर से, कि मतलब खुशी का इंतहा नहीं थी हमारी कि हमें इस जहाज़ पे जाएंगे हम और उम्रा अदा करेंगे। हर मुसलमान का ख्वाब होता है, लेकिन हमारा ये ख्वाब फ़िलहाल अधूरा रह गया, क्योंकि हमें पता चला कि हमारे जहाज़ में कुछ फ़नी ख़राबी हो गई है, कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया है और जहाज़ अभी फ़्लाई नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ पे बहुत अफरा तफरी हो गई थी एयरपोर्ट पर। सब इधर से उधर, कोई इधर हो जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। कुछ समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बाद में वहाँ के अमले ने, एयरपोर्ट के अमले ने हम लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इतना खूबसूरत सफ़र तय करने, मतलब कहीं पे भी आप जाने वाले को पता चले कि आप नहीं फ़्लाई कर सकते हैं, कोई मसला हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सब उदास हुए थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एयरपोर्ट के अमले ने हमें थोड़ी सी तसल्ली दी कि ये कुछ देर में ये मसला हल हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं हो। फिर इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और 1 घंटे के बाद फिर लोग परेशान होने शुरू हो गए। लोगों ने शोर कर दिया, पैनिक हो गए लोग। जाहिर सी बात है जाना था, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एयरपोर्ट के अमले ने हम लोगों को शिफ्ट कर दिया कराची के एक होटल में। कौन सा होटल है, कहाँ होटल है, वहाँ पे हम लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
हम कब जाएंगे और कब नहीं जाएंगे और हमारा ये सफ़र कब स्टार्ट होगा, ये आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से हमारी इल्तिजा है कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि ये खूबसूरत सफ़र हमारा जल्दी से शुरू हो जाए। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।